स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्र के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एचटेट में सीडीपी के सेक्शन के सिलेबस को। सीडीपी जहां पर आपकी 30 मार्क्स की पूछी जाती है, चाहे आपका पीआरटी लेवल हो, चाहे आपका टीजीटी लेवल हो, चाहे आपका पीजीटी लेवल हो, तीनों ही लेवल में 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी रहती है। तो आप अगर ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो कंप्लीट सिलेबस आप नहीं देख पाएंगे। वहां पर जितना सिलेबस दिया हुआ है वो आपके लिए इनफ नहीं है। तो कंप्लीट सिलेबस को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। और इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को यहां पर ध्यान में रखते हुए आपके मैंने सारे पीवाईक्यूज देखे हैं, उनको देखते हुए यहां पर सारा सिलेबस मैंने डिजाइन कर दिया है कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीटली करने हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिखेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आए अभी तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम जानेंगे, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, इनके रिलेशन कैसे हैं, तो इनको हम समझेंगे। फिर हम यहां पर प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें 11 प्रिंसिपल्स हैं हमारे। फिर आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट 8 स्टेजेस हैं, तो 8 स्टेजेस को भी पढ़ेंगे हम। फिर आपकी हाइडिटी होगी, इन्वायरमेंट हो गया, तो इनके बीच में यहां पर रिलेशन कैसे काम करता है उनको हम जानने वाले हैं। फिर यहां पर देखिएगा प्याजे मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहां पर सीडीपी पूछी जाती है तो प्याजे हो गया, आपका कोलबर्ग हो गया, वाइगोस्की हो गया और आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया। यहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्याजे का। फिर आपका कोलबर्ग हो गया, फिर आपके वाइगोस्की हो गए। इनकी थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है, वाइगोस्की की सोशियो कल्चर थ्योरी है। फिर यहां पर आप देखेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी हो गई, सोशलाइजेशन हो गया, समाजीकरण, जहां पर बच्चा क्या है समाज में ढलता है, उनके रूल रेगुलेशन को समझता है। तो ये सब चीजें हम समझने वाले हैं सोशलाइजेशन में। फिर यहां पर देखिएगा अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी को समझेंगे, सोशल लर्निंग थ्योरी। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका एचटेट में देखने को मिलता है। फिर आपका है एरिक एरिक्सन, इनकी 8 स्टेजेस हैं, तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो इन सभी पीवाईक्यूज को देखते हुए मैंने सारा सिलेबस को डिजाइन कर लिया है कि किन किन टॉपिक की इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए। फिर आपका है रॉबर्ट गैने, जिन्होंने कंडीशन ऑफ लर्निंग थ्योरी दी थी। फिर आपका है ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर, इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी, यहां से आपका क्वेश्चन होता है। फिर इंटेलिजेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। फिर आपका पर्सनैलिटी है। देखिए पर्सनैलिटी टॉपिक को आपके जो ऑफिशियल यहां पर सिलेबस दिया गया है वहां से डिलीट कर दिया गया है कि पर्सनैलिटी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 2023 में ही आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन 2024 वाला जो पेपर हुआ था तो उसमें भी आपका एक क्वेश्चन आया था, लेकिन जो आपका 2025 में हुआ वहां पर भी एक क्वेश्चन आया था। तो इसको हम मिस नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपको टॉपिक करना ही करना है। तो लर्निंग के टॉपिक को करेंगे, लर्निंग भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो पेपर में यहां पर बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपका थिंकिंग का टॉपिक हो गया, फिर आपका क्रिएटिविटी का टॉपिक हो गया। फिर यहां पर लैंग्वेज एंड थॉट, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको जानना है हमें। फिर आपका जेंडर हो गया, सीसीई हो गया, असेसमेंट हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया। फिर आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया और आरटी एक्ट 2009 हो गया। एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे हम। कॉग्निशन एंड इमोशन, इनके डिफरेंस को समझेंगे। फिर आपका मोटिवेशन, जिसमें आप किसको पढ़ते हैं, अब्राहम मास्लो को। सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ही इसमें अब्राहम मास्लो की है, जिन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं। आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था, जिनमें 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने डिफाइन की है कि मनुष्य की जरूरी आवश्यकताएं जो हैं कौन सी हैं, उनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाकी सभी थ्योरीज भी पढ़ेंगे, लेकिन अब्राहम मास्लो की इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए। फिर यहां पर देखिएगा, फिर आपका है सिगमंड फ्राइड की थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन कभी भी आपके पेपर में मिस होता ही नहीं है। ठीक है, फिर आपका अटेंशन हो गया, मेमोरी हो गया, मैकडूगल इंस्टिंक्ट्स होगी। यहां से देखिए क्वेश्चन 2023 तक यहां से क्वेश्चन नहीं बनता था, लेकिन अगर आप 2024 का पेपर उठा लें, 2025 का पेपर उठा लें, तो किसी भी पेपर में यहां से क्वेश्चन मिस हुआ ही नहीं है, चाहे पीआरटी लेवल था,
चाहे टीजीटी लेवल था, चाहे पीजीटी लेवल था, तीनों ही लेवल में यहां से एक क्वेश्चन आया था, तीनों ही लेवल में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, जो कि मैकडूगल के द्वारा दी गई हैं। लर्निंग डिसएबिलिटी से आता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी हमें कवर करना है, यहां पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन को कवर करेंगे, लर्निंग एंड पैडागोजी को हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं यहां पर, ओके 34 यहां पर जो है आपके मैंने टॉपिक बना दिए हैं, और बाकी सब टॉपिक्स भी मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं, जहां पर सब टॉपिक्स बनते हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 34 टॉपिक्स को हम जो है कंप्लीटली जो है कवर करेंगे अपने क्लासेस में। तो क्लासेस में हमने जो है 3 दिन पहले ही बैच लॉन्च कर दिया था और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप हमारे साथ एप्लीकेशन में भी एनरोल करके यहां पर तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में आपका एग्जाम होना है, समय ज्यादा आपके पास नहीं है, तो अपनी तैयारी को अभी से जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। बाकी पूरी टीम हमारी क्या रहेगी यहां पर देखिएगा, मैथ और रीजनिंग को लेकर जो है आपको दीपक सर कवर करवाएंगे, ठीक है, मैथ और रीजनिंग को दीपक सर कवर करवाएंगे, जीके और जीएस वाला पार्ट राजेश शुक्ला सर कवर करेंगे, इंग्लिश के लिए अनिल सर यहां पर जुड़ेंगे हमारे साथ, सीडीपी के लिए मैं आपके साथ जुड़ूंगी, साइंस के लिए दिव्यांगना मैम आपके साथ हैं और मनीषा मैम भी साथ में हैं। साइंस आपको दोनों ही मैम पढ़ाएंगी, दिव्यांगना मैम है और मनीषा मैम है, लेकिन जो आपका पेपर 1 में ईवीएस वाला पार्ट आता है 30 मार्क्स का, वो आपको मनीषा मैम यहां पर कवर करने वाली है। फिर आपकी हिंदी के लिए कल्पना मैम आपके साथ जुड़ेंगी। तो यहाँ पर इन सभी फैकल्टीज के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को जो है स्टार्ट कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ताकि जनवरी वाला पेपर आप जो है निकाल लें, क्योंकि इस एचटेट के बाद आपको वैकेंसी जो है देखने को मिलेगी हरियाणा में, और वैकेंसी वाले पेपर में आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपका एचटेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। बिना एचटेट के आप वहां पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस बार का एचटेट आपके लिए खास होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, अहम होने वाला है। तो इस बार का एचटेट आप निकाल लीजिए, और तैयारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल पर भी और एप्लीकेशन पर भी, जहां पर आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ टीचिंग मंत्रा पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हर प्रकार की अपडेट के लिए। धन्यवाद।